नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल सच्ची और बेहद डरावनी कहानी। ये घटना आयुष नाम के लड़के के साथ घटी थी जब वो एक सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में आयुष के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सोचकर आज भी उसकी रूह कांप उठती है। आज भी आयुष उस रास्ते से गुजरने के लिए 100 बार सोचता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस हादसे के बाद से आयुष कभी उस रास्ते से गुजरा ही नहीं। दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको आयुष के नज़रिए से ही बताऊंगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। मेरा नाम आयुष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। फिर मैं घर पहुंचकर भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो लड़की मुझे यूं घूर घूर कर क्यों देख रही थी। फिर मैं खाना खाकर सो गया और सुबह उठते ही मैं तैयार होकर फैक्ट्री चला गया। फैक्ट्री में काम करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैंने सोचा अब मुझे घर चले जाना चाहिए, तो मैं अपनी साइकिल से घर की ओर जाने लगा। मैं गाना गुनगुनाते हुए साइकिल चला रहा था। फिर मुझे फिर से वही लड़की उसी जगह पर दिखाई दी और वो मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी ओर पलट कर नहीं देखा और मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वो लड़की कई दिनों से मुझे देखती रहती थी। एक दिन वो लड़की वहां पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वो लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि ये चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जब फैक्ट्री से निकलो तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूं वहां पर मेरा इंतजार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंच गया तो वो लड़की वहां पर खड़ी नहीं थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। ये बात सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वो लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वो कौन होगी। मुझे लगा कि वो उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई कि देख लो,
उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाई हुई थी। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया और उस रास्ते से भी जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।